देश में दो कानून हैं जी। एक कानून विपक्ष के लिए और एक कानून इस देश के सरकार के खिलाफ आया था। कोर्ट का आदेश के पीछे सरकार का कोई रोल नहीं है। मैडम, आपने देखा होगा उनका जमाना में हमारा पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को जेल भेजा। उनका जमाना में हमारा मुख्यमंत्री वर्तमान में प्रधानमंत्री को पुलिस थाने पे बुला के इंक्वायरी किया। इंदिरा जी की बहू और किसी से नहीं डरती। प्लीज गो टू योर सीट। गो टू योर सीट प्लीज। अदालत की लड़ाई संसद में क्यों? प्लीज गो टू योर सीट। व्हाट इज द मैटर? आई जस्ट डोंट नो, नथिंग इज देयर। कोई किसी की बहू है या कोई किसी का दामाद है, इसका कानून पर असर नहीं पड़ता है। नेशनल हेल्थ का किस्सा उठाया है, बिल्कुल झूठ है और उसको लड़ेंगे। उनके पीछे सारी कांग्रेस और हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जनता भी है। कोर्ट के फैसले को सियासी क्यों बना रही है कांग्रेस? उनको जो करना है वो करेंगे, मुझे जो करना है तो वो मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, और मैं इन चीजों से डरता नहीं हूँ। मैं हटूंगा नहीं, पीछे एक इंच नहीं हटूंगा। केस में फंसी कांग्रेस देश को फंसा रही है। राजवर्धन सिंह राठौर, कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर। हम चाहते थे कि संसद चले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार सत्र चलाने में जरा भी रुचि रखती है। एक भारत के नागरिक को अधिकार है, वो किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकता है और आरोप अगर सही हो या गलत हो, वो एक जुडिशरी का फैसला है, उसका उस पर निर्णय देना। Kindly go to your seat and tell what is the real problem. You have to say anything? संसद देश के लिए या सियासत के लिए? किसने वातावरण बर्बाद किया? मोदी जी ने। मान लग रहा है कि किसी न्यायालय की घटना को लेकर ये कांग्रेस करे हंगामा, देश भरे जुर्माना। कांग्रेस जो है हड़बड़ी में चौतरफा गड़बड़ी कर रही है और हमें लगता है कि पूरा देश उनके परिवार के इतिहास को जानता है, पूरा देश उनके पार्टी के भूगोल को जानता है। कि वो अपनी बात तो कहेगी, बात क्या है? ये तो ये माय रिक्वेस्ट इज हेराल्ड केस की जांच से क्यों डरी कांग्रेस? उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि उन्हें कोर्ट में हाजिर होना चाहिए, तो उससे शिकायत नहीं होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को या किसी को, क्योंकि ये न्यायालय का फैसला है। देश के कानून से ऊपर हैं सोनिया राहुल। तो कांग्रेस सदन के अंदर, सदन के बाहर प्रदर्शन करेगी, विरोध करेगी, ये कांग्रेस की रणनीति थी और इसीलिए नेशनल हेराल्ड केस को लेकर लोकसभा में आज जमकर हंगामा हुआ, राजनीतिक घमासान तेज हुआ। लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में पक्ष और विपक्ष के लिए दो अलग अलग कानून हैं। तो इसी के जवाब में वेंकैया नायडू ने कहा कि जब यूपीए की सरकार थी तब उन्होंने अमित शाह को जेल भेजा था, साथ ही सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी से भी पूछताछ हुई थी। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत खराब है, वो तानाशाह की तरह काम कर रही है, क्योंकि उस वक्त नारे लग रहे थे कि मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। और इसी पर जवाब में नायडू ने कहा कि कांग्रेस संसद में बैठकर कोर्ट को धमकी दे रही है, न्यायपालिका के फैसले बदलवाना चाहती है कांग्रेस। Playing is your duty. मैडम, इस देश में दो कानून हैं जी। एक कानून विपक्ष के लिए और एक कानून इस देश के सरकार के लिए। क्योंकि जब यहाँ पर हमने मुद्दे उठाए थे, करप्शन के मुद्दे उठाए थे, उस वक्त शिवराज सिंह के विरुद्ध में चीफ मिनिस्टर जो थे, व्यापम का घोटाला हो
और शिवराज जी की गवर्नमेंट के खिलाफ हम उठाए थे। आज तक उनका नाम FIR में आया है, अब तक कोई एक्शन नहीं है। मगर वो व्यापम घोटाला कहूँ और वसुंधरा सिंधिया जी के खिलाफ आया था, वो उठाए, लेकिन उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं है। आपके लोग, आपके मुख्यमंत्री घोटाला करते हैं तो उनके खिलाफ केस नहीं है। उसी ढंग से फिर हरियाणा में झूठे CBI के केसेस डाल रहे हैं। उसी तरह से सारे अपोजिशन पे एक दमन की नीति और एक तानाशाही के तहत जो बदलाव का नीति ये सरकार अपना रही है, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो नीतियां दो हो रही है, एक उनके लिए कानून, एक दूसरों के लिए कानून, और खास करके ये जो सताया जा रहा है विपक्ष के नेताओं को, और जो लोग निष्ठावंत है, प्रामाणिक है, उनको डराने के लिए, उनको दबाने के लिए और उनके आवाज को दबाने के लिए ये पूरी कोशिश हो रही। अगर आप दबा के हमारे आवाज को बंद करना चाहते हैं, कभी नहीं होगा और उसको होने भी नहीं। हम किसी जुडिशरी के खिलाफ नहीं है और कोई जुडिशरी की बात यहाँ पर नहीं है। आपकी नीयत जो है, आपकी जो नीयत है, आपके नीयत के खिलाफ हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। करके जिन्हें बोला हमने सुना, उन्होंने सब कुछ के बारे में बोला। इनके पास कोई तथ्य नहीं है, और जो कोर्ट ने जो आदेश दिया, वो कोर्ट का आदेश के पीछे सरकार का कोई रोल नहीं है। ये कोर्ट का आदेश है, ये लोग कोर्ट का आदेश को पालन नहीं करना चाहते। यहाँ पार्लियामेंट के द्वारा जुडिशरी को धमकी दे रहे, पार्लियामेंट के द्वारा जुडिशरी को ये लोग चेतावनी दे रहे। ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। मैडम, आपने देखा होगा उनका जमाना में हमारा पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को जेल भेजा। इनका जमाना में हमारा पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को जेल भेजा। उनका जमाना में हमारा मुख्यमंत्री, वर्तमान में प्रधानमंत्री को पुलिस थाने पे बुला के इंक्वायरी किया। ये सब इनके जमाना में हुआ, सबको मालूम है। इमरजेंसी के संदर्भ में क्या हुआ, लाखों संख्या में लोगों को जेल में डाला, और उस समय जुडिशरी का क्या हालत था सबको मालूम है। इसलिए अभी प्रवचन मत दे, कांग्रेस पार्टी अपना भूमिका निभाए, जनादेश को स्वीकार करे। कांग्रेस पार्टी is not ready to digest the mandate of the people. They don't want the parliament to run. They don't want progressive legislation to be made. They don't want important people's-oriented legislation. They are thinking they are obstructing Narendra Modi. They are obstructing the progress of the country. कोई नोटिस नहीं दिया, आपसे बातचीत किया नहीं, आपको भी बताया नहीं, हमको भी बताया नहीं, उनको भी मालूम नहीं है वो क्यों हंगामा कर रहे, उनको भी मालूम नहीं। हंगामा किया, सदन चलने नहीं दिया, और सूखा के संदर्भ में पूरा सदन सूखा के बारे में चर्चा करना चाहते थे, इन लोगों ने चर्चा नहीं करने दिया। They are already exposed, they are frustrated, they are not ready to respect the mandate of the people. Government is ready to discuss any issue. We have nothing to hide. Our government have not done anything wrong. None of my ministers have done anything wrong. They are doing an excellent job. All the ministers are doing an excellent job. We are proud of our ministers. We are proud of our ministers. The Prime Minister is steadfast in taking the country forward. That being the case, this is the tolerance. This is the तानाशाही। देखिए 500 लोग बैठे शांत में, और 30 लोग हंगामा कर रहे हैं, सदन को नहीं चलने दे रहे। ये क्या लोकतंत्र है? क्या सिखा रहे हैं लोग? क्या प्रवचन दे रहे हैं पूरा देशवासियों को? मैं देशवासियों से विनती कर रहा हूँ, देखिए क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जो चुनाव में हार गए, हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जो आप लोगों ने आदेश दिया जनादेश मोदी जी के पक्ष में, उसको ये लोग फेल करना चाहते हैं। तो वेंकैया नायडू ने कहा कि बिना नोटिस के कांग्रेस हंगामा क्यों कर रही है और इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था ये हर किसी को पता है। जिसने कानून बनाया आज वही कानून को तोड़ रहा है। लोकसभा स्पीकर ने इसी दौरान कहा कि कांग्रेस कल से हंगामा कर रही है और वो उसे ये बताने में 24 घंटे का वक्त लग गया कि आखिर इस हंगामे की वजह क्या है। नहीं, वो जो भी हो, 24 घंटे के बाद मुझे ध्यान नहीं आया, पहले ही आया था। लेकिन कभी भी मैं अपनी बात रखने की कोशिश करता हूं तो उस बात को निकाला जाता है, जैसा कि जनरल वीके सिंह के लिए मैंने किया था। खड़गे जी, आप एक बात समझ लीजिएगा, मैंने आपको डिसअलाउ नहीं कर रही हूँ, लेकिन
जब जैसे ही मैंने ऑल एडजर्नमेंट मोशंस भी मैंने अगर मना करी है, आपकी भी जो बातें जब मैं कल पूछ रही थी, आप 24 घंटे बाद अभी खड़े हो रहे हो, कल आप सदन में मौजूद थे। आप प्लीज कल आप सदन में मौजूद थे जब भी मैंने आपको आवाज लगा करके, तो अभी भी आप कह सकते हो, लेकिन आफ्टर क्वेश्चन आवर आई विल डेफिनेटली यू विल बी द फर्स्ट पर्सन।